हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चॉकलेट मावा बर्फी बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने लगभग 500 ग्राम मावा लिया है। ये मैंने घर पर तैयार किया है। और 2 बड़े चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है। 1 कप भरकर हमने पिसी हुई चीनी ली है, या आप अगर नाप से रखें तो 200 ग्राम लगभग चीनी है। सबसे पहले हम बर्फी को जमाने के लिए टिन को तैयार करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी मैंने डाल दिया है और इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से बढ़िया तरह इसको चारों तरफ से ग्रीस कर दूंगी। और बर्फियां जमने के बाद बहुत अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाएं, इसके लिए मैं बटर पेपर यूज कर रही हूँ। बटर पेपर हम चारों तरफ से अच्छी तरह इसको सेट कर देंगे और हल्का सा इसको भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे। ये तैयारी हम पहले से करके रख देंगे। उसके बाद हम बर्फी बनाना शुरू करेंगे। अब इधर मैंने एक पैन लिया है और आंच को बिल्कुल कम रखा है, यानी बिल्कुल आप लो आंच पर मावे को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। मैंने मावा घर पर बनाया है तो इसलिए बिल्कुल ये एकदम लम्स फ्री और काफी सॉफ्ट मावा है। अगर आप बाहर का मावा यूज कर रहे हैं तो उसको आप या तो ग्रेट कर लें। मेन है कि देखिए इस तरह से हमें दानेदार मावा चाहिए बर्फी बनाने के लिए। मावा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी को डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। अब इधर मैंने आंच को थोड़ा सा तेज कर लिया है, यानी मीडियम से और हाई आंच पर हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। लगभग इसमें 10 मिनट मेरे को टाइम लगा है बनाने के लिए। और एक बार चीनी डालने के बाद मावा थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, यानी थोड़ा ही पतला हो जाएगा हमारा मिक्सचर। और जैसे जैसे फिर इस पर आंच लगेगी तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग 10 मिनट के बाद ये दोबारा से थिक हो गया है। अब हमें इसको लगातार चलाते रहना है। बिल्कुल भी ये ध्यान रखना है कि आंच इसमें ज्यादा ना लग जाए और ये तली में चिपक ना जाए। अब यहाँ हम थोड़ा सा चेक करेंगे। हल्का सा हम मावा लेंगे और उसको उंगलियों पर इस तरह घुमाकर देखेंगे कि वो एक गोल शेप में बन रहा है, तो यानी ये हमारी बर्फी की जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक हो गई है। 1 मिनट के लिए इसको हम और चलाएंगे और उसके बाद हम इसको गैस से उतार लेंगे। ये देखिए इसको मैंने गैस से उतार लिया है और बढ़िया तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं 2 पोर्शन में बांट लूंगी और जो ज्यादा वाला पोर्शन है, यानी मैं इसको इस तरह से बांट रही हूँ कि अगर 500 ग्राम मावा है तो करीब 300 ग्राम मावा नीचे की लेयर के लिए और लगभग 200 ग्राम मावा हम ऊपर की लेयर के लिए रखेंगे। अब हम एक स्पैटुला की हेल्प से इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और नीचे की लेयर हम सेट होने के लिए पहले तैयार करेंगे, क्योंकि बर्फियां 2 लेयर की बनेंगी। ये देखिए आप, इसको मैंने बढ़िया तरह सेट कर दिया है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और जो बाकी बचा हुआ मावा और चीनी वाला मिश्रण है उसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड कर देंगे। यहां हम आंच को बिल्कुल कम रखेंगे, क्योंकि मावा पहले से ही काफी थिक है, यानी उसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है। और अब हमने उसमें कोको पाउडर मिला दिया है तो ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। अब इसकी लेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और प्लेट पर थोड़ा सा देसी घी ग्रीस करेंगे, जिससे कि प्लेट पर ये जो हम मावे वाला मिश्रण डाल रहे हैं वो चिपके ना। और अब इसको हम प्लेट पर थोड़ा सा फैला लेंगे, यानी हम डायरेक्ट जो बर्फी हमने पहले ही जमा कर रखी है लेयर उसके ऊपर इसको नहीं फैलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा प्लेट पर फैला लेंगे, जिससे कि एक सार इसकी एक परत बनकर तैयार हो जाए। और अब देखिए ये सब काम करने में हमें 5-7 मिनट लग गए हैं। तो जो पहले वाला हमने पोर्शन बनाकर तैयार किया था वो थोड़ा सेट हो गया है। अब हम इस चॉकलेट वाली लेयर को उसके ऊपर रख देंगे और हाथ से उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर हम सेट करेंगे। इसको हम अच्छी तरह चारों तरफ से बिल्कुल एक लेवल में कर लेंगे और ये बढ़िया तरह से देखिए सेट हो गई है। बहुत अच्छी बर्फी बनकर तैयार होगी। और इसमें क्योंकि देखिए चॉकलेट का हम फ्लेवर भी डाल रहे हैं तो इसका जो टेस्ट है वो तो लाजवाब होगा ही। ये मैंने कुछ बादाम
बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा इस पर डाल दूंगी और इसको भी हम हल्का सा स्पैटुला से प्रेस कर देंगे जिससे कि बादाम सेट हो जाए। और अब बारी आती है इसको सेट होने की। इसको हम लगभग 1-1.5 घंटा रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, उससे बर्फी आराम से सेट हो जाएगी। और बटर पेपर डालने की वजह से देखिए कितने आसानी से डीमोल्ड हो गई है। बटर पेपर हम हटा देंगे और ये आप देखिए कितना बढ़िया एकदम से बर्फी पूरा बनकर तैयार हो गई है। इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। अगर डीमोल्ड करते हुए कभी आपको कोई दिक्कत हो, यानी सर्दी की वजह से घी जम जाए, तो हल्का सा आप उसको एक बार आंच पर रख लें, बहुत हल्का सा, तो उससे वो घी अपने आप ही पिघल जाएगा और बहुत जल्दी से बर्फी डीमोल्ड हो जाएगी। इसको देखिए मैंने पीसेस में कट कर लिया है और इधर मैं आपको चेक करा रही हूँ कितनी अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है। कलर के हिसाब से भी और इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी खोआ और चॉकलेट की बर्फी बहुत बढ़िया बनी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। वैलेंटाइन डे के मौके पर मैं इसको घर में बच्चों के लिए, सभी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि चॉकलेट भी है और मावा भी है, तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये 2 लेयर की बर्फी तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।